तो दोस्तों फाइनली हमारी दिल्ली सरकार को कार्यभार संभालते हुए 1 साल होने की खुशी में आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ एक बहुत तगड़ा कंपैरिजन कि यमुना रिवर हमारी दिल्ली में किस तरीके से हुआ करती थी और आज की डेट में इसमें क्या बदलाव आया है। 1 साल की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। एक समय था दोस्तों, यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ होता था, पब्लिक आती थी, पूजा पाठ करती थी, जाती थी। हालांकि ये सिलसिला आज भी बरकरार है। अगर बात करें 2005 की, तो यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता था। आप लोगों को पता है, लोग हमेशा यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आते थे। लेकिन यहाँ का आप एक बार हाल देखिए, ज़मीन की हालत देखिए, यहाँ पे गंदगी देखिए। और यहाँ पर पिछले साल जब यमुना उत्सव मनाया गया यहाँ पर मार्च में, तो उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई। पब्लिक अपना गंद मचाने का जो सिलसिला था उन्होंने उसको बरकरार रखा। हमने पूरी कोशिश की, हमने उस टाइम पर भी आकर यहाँ पर स्टिकर वगैरह लगाए, पर्चे चिपकाए। जल कुंभियों का यहाँ अंबार देखिए, इतनी जल कुंभियाँ यहाँ हुआ करती थी कि आप यहाँ आएंगे तो आपके होश उड़ जाते। तो हमने अपनी पूरी ग्राउंड कवरेज की थी उस टाइम पर भी, हमने आपको उस टाइम पर भी दिखाया था। और एक छोटा सा अगर हम कंपैरिजन देखें कि पिछले साल और आज कितना फ़र्क आ गया है दोस्तों। भगवा रंग में इतना ज़बरदस्त चमकती हुई दीवारें, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और सिर्फ यही नहीं, काया पलट में दोस्तों हमारी वासुदेव घाट का भी पूरा काया पलट कर दी गई। एक यमुना रिवर फ्रंट उसको बनाया गया, किस तरीके से वहाँ पर मशीनें लगाई गई थी। पूरा साल हमने आपको कंटिन्यू ग्राउंड कवरेज करके दिखाई, जिसका नतीजा ये है कि आज इसकी पूरी तरीके से काया पलट कर दी गई है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि शुरू से ऐसा बना था, तो एक समय इसका हाल देखिए कैसा हुआ करता था। मिट्टी के यहाँ पर ये लगा लीजिए, आप यहाँ आएंगे तो मुंह पे मिट्टी मिट्टी उड़ती हुई आती थी। बैठने की ढंग से जगह नहीं थी, घासों की जगह मिट्टी ने ले ली थी। और यहाँ पर ये पूरी गंदगी आप आगे की तरफ देख ही रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने जैसे कार्यभार संभाला, तगड़ी तगड़ी मशीनें यहाँ पर एम्प्लॉय की गई। पानी से जल कुंभियाँ उठाने से लेके बड़ी बड़ी यहाँ पर सिल्ट निकालने तक हर चीज़ यहाँ पर करवाई गई। और ये हमारा आईटीओ घाट पे दोस्तों वो समय कभी मैं नहीं भूल सकता, जब यहाँ पर छठ की तैयारी की गई थी और जितनी मशीनें यहाँ पर लाई गई थी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। सारी मशीनों ने आज की डेट में इसकी पूरी काया पलट करके रख दी। जो लोग सोचते हैं कि ये शुरू से ऐसे ही था, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ तो कि एक समय ऐसा था, आप यहाँ पर आके कदम नहीं रख सकते थे। जहाँ देखोगे आपको गंदगी के सिवाय कुछ और नहीं दिखेगा। अभी भी आप देख सकते हैं, जब ये पिछले साल यहाँ पर मशीनें उतारी गई थी तो यहाँ का हाल कितना बेकार था। लेकिन इन सब मशीनों ने, और यहाँ पर जो हमारे वर्कर भाई थे, जिनको मैं अभी आगे आपको वीडियो में और आगे दिखाऊंगा, इन सब ने मिल के इसकी पूरी 1 साल में रंग रूप ही बदल दिया। आप आज की डेट में यहाँ आएंगे या वासुदेव घाट पे जाएंगे तो आपकी आंखों को यकीन नहीं होगा। देखिए क्या हाल था यहाँ पर, मिट्टी, उबड़ खाबड़ ज़मीन। और यहाँ पर ये सारे वर्कर्स लोगों को आप काम करते हुए देखिए, जिन्हें दिल्ली सरकार ने यहाँ उतारा था। और सबकी मेहनत का नतीजा ये है कि इसकी पूरी काया पलट गई और ये एक तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक बन चुका है दोस्तों। एक तरीके से अगर आप यहाँ आएंगे तो मन की शांति के साथ आपको साफ़ सुथरा वातावरण देखने को मिलेगा। देखिए कितना सुंदर बना दिया गया है इस पूरे घाट को। जहाँ एक समय आने में डर लगता था, वहाँ आज आप इसको एक पिकनिक स्पॉट की तरह लोग यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, जाते हैं। तो ये सारा का सारा 1 साल के अंदर इतनी तगड़ी डेवलपमेंट मैं नहीं मानता इंडिया में कहीं पर भी देखने को मिली होगी। यहाँ पर वर्कर्स लोगों ने की भी तारीफ़ के जितनी तारीफ़ की जाए कम है, इन मशीन ऑपरेटर्स लोगों की भी। अभी आगे आपको इन वर्कर्स का ग्राउंड से कवरेज भी दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा भी और आगे देखिए, यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये सारा यहाँ पर सेटअप किया गया। ये मशीनें यहाँ पर उतारी गई। पब्लिक अपना गंदगी मचाती रही, जैसा कि आप देख सकते हैं, कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, गंद मचा रहे हैं, उनका वो सिलसिला बरकरार रहा। लेकिन सरकार अपने काम करती रही। और ये देखिए ये कैसा था, घासों के रंग देखिए, वहाँ पर आपको मिट्टी दिखाई देगी। ये पूरी आज की डेट में पूरी काया पलट कर दी गई है। यहाँ पर मशीनें लगाई गई, लोग लगाए गए, इन सब ने मिलके इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना ही दिया। तो ये एक काबिल तारीफ़ है। हालांकि पब्लिक का सिविक सेंस जगाना बहुत टफ है और सिर्फ पब्लिक को ब्लेम करना भी गलत है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ पब्लिक ही अकेली ज़िम्मेदार नहीं हो सकती। जिस तरीके से डस्टबिन की कमी है, जगह जगह टॉयलेट की कमी है, रास्ते में लोग टॉयलेट जो कर देते हैं उनकी भी मजबूरी है कि छोटे छोटे गैप्स में टॉयलेट की बहुत कमी है। ठीक है, तो दोनों तरफ हमें अभी और काम बढ़ाना होगा
ठीक है, दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है। ये सारी मशीनों का जो आप वर्क देख रहे हो, देखिए ये ज़मीन कैसी थी, यहाँ पर इस सबको समतल किया गया, उबड़ खाबड़ हिस्से को सबको लेवल अप किया गया। ये सारी मशीनों का काम हमने आपको उस टाइम पर भी दिखाया था रेगुलर कवर अप करके, और आज भी आप पूरे साल के बाद जो आप यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं उसका नतीजा है कि दिल्ली सरकार द्वारा लगाई गई इन मशीनों के द्वारा जो काया पलट की गई। ये यमुना घाट का ITO वाला घाट है। यहाँ पर देखिए कितनी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मशीनें यहीं पर लगाई गई थी, और इसने इसकी पूरा रंग रूप ही बदल के रख दिया। ज़मीन इतनी बढ़िया हो गई, पानी में मशीनें चल रही जिन्होंने जलकुंभियों से लेके फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज सबको छान दिया। बाकी अभी भी केमिकल जो नदियों में नालों में डलता है उसको रोकने की ज़रूरत है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा STP प्लांट्स की ज़रूरत है। ये वर्कर्स लोगों को आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा STP प्लांट्स और लगाए जाए ताकि इसका जल फिर से पवित्र हो सके, फिर से हम इसमें जाके स्नान कर सके। आज की डेट में TDS लेवल इसका इतना हाई है कि हमें नहाने तक की परमिशन नहीं मिल सकती। अगर हम डॉक्टर के रूल्स के हिसाब से चले तो TDS बहुत हाई है, 400, 500, 600 तक चला जाता है। ठीक है, तो अगर केमिकल फैक्ट्रीज़ में बैन लग जाए, STP प्लांट्स बहुत सारे लग जाए, उसके बाद वहाँ से फ़िल्टर होके पानी अगर यहाँ पर आए, तो मैं मानता हूँ कि और बड़ी इम्प्रूवमेंट हमारी गवर्नमेंट करके दिखा सकती है। क्योंकि उन्होंने एक ऐसी जगह को इतना बढ़िया बना दिया जहाँ आने में डर सा लगा करता था, एक समय था, और आज यहाँ इतनी भीड़ रहती है, पब्लिक आती है। ये सब हमारी सरकार की मेहनत का नतीजा है। ये सारे के सारे जो आप वीडियो में क्लिप्स देख रहे हैं, ये मैंने खुद रिकॉर्ड करी है। पूरा साल आपको मैंने दिखाई है। छठ पूजा का वो दौर कौन भूल सकता है। छठ पूजा के दौरान जो यहाँ पर काम हुआ, ये लोग देखिए अपने हाथों से गंदगी उठा उठा कर निकाल रहे हैं। ये सारे वर्कर्स को भी हैट्स ऑफ है यार, क्योंकि इन लोगों की ही रियल मेहनत है जिसका नतीजा ये है कि आज हम इसको चमचमाता हुआ देख रहे हैं। ये सारा का सारा यहाँ से गंदगी को डेली बेसिस पे उठाना, साफ़ करना बिल्कुल आसान काम नहीं है। ठीक है, मशीनें ख़राब हो जाए, खुद ही रिपेयर करते हुए हमने इनको देखा। कड़ी धूप में, गर्मी में इनको काम करते हुए देखा, तो देख के लगा कि हाँ, हमारी दिल्ली बदल रही है, और एक्चुअली में बदल रही है। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं था, पूरा साल इसमें लगा, लेकिन कर दिखाया। अब एक जो काम बचा है वो है STP प्लांट्स का इंस्टॉलेशन ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा जहाँ से केमिकल वगैरह आता है उनके ऊपर थोड़ा बैन करना, और तीसरा हम पब्लिक को भी अपने अंदर सिविक सेंस लानी होगी। ये जो वासुदेव घाट आप देख रहे हैं, आज की डेट में इसका पूरा रंग रूप बदल चुका है, और ये इन सब रंग रूप बदलने में इन सभी वर्कर्स लोगों का, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, जो ये यहाँ पर काम करते रहे पूरा साल लग के, कीचड़ में, मिट्टी में, पानी में, दलदल सी ज़मीन में, इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है इसको पूरा बदलने में। ये मशीन ऑपरेटर्स लोग जो यहाँ पर कंटिन्यू काम करते रहे, मशीनें यहाँ चलती रही, कभी लेवलिंग हो रही है, कभी पेड़ लगाए जा रहे हैं, कभी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, कभी धूल मिट्टी हटाई जा रही है, कंटिन्यू यहाँ पर काम चलता रहा, और आज वासुदेव घाट देखने लायक रिवर फ्रंट बन चुका है। दोस्तों, जब आप यहाँ आएंगे तो इतना सुकून आपको देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने बताया, आज तक की सबसे बेस्ट छठ पूजा हमारी दिल्ली में ही मैंने वासुदेव घाट और ITO यमुना घाट में ही देखी। इतनी तगड़ी, इतनी भव्य तैयारी यहाँ पर की गई, और उसको इतना बढ़िया तरीके से अंजाम दिया गया कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देखकर ही उसका फील ले सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने पूरा साल यहाँ पर काम करवाया, वो एक एक चीज़ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर एक चीज़ की साफ़ सफाई, रख रखाव, ध्यान रखना, है सारा काम यहाँ पर किया गया। ये बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़े बड़े JCB, सब मशीनों को यहाँ पर लगाया गया, जिसका नतीजा ये है। देखिए, प्लांट लगाने के लिए पहले इस लेवल किया जाता है, प्लग किया जाता है, टिलिंग की जाती है, और फिर इन लोगों ने अपने हाथों से यहाँ पर एक एक टाइलें जो लगाई हैं, उसी का नतीजा है कि ये इतना सुंदर बन चुका है आज की डेट में। ठीक है, देखिए किस तरीके से धूल मिट्टी सब यहाँ से हटाई गई। सब कुछ हटाने के बाद यहाँ घास लगाई गई। ठीक है, जेंट्स लोग, लेडीज़ लोग सब यहाँ पर लगे हुए थे, और उसी का नतीजा है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये तो बहुत कम है दोस्तों। अगर पूरी की पूरी क्लिपें आपको दिखाता तो 10 घंटे की क्लिप भी कम पड़ जाती। इतनी यहाँ पर वर्क हुआ था पिछले साल, एक साल में। अगर इसी तरीके से आगे भी काम चलता रहा तो मैं यकीनन कह सकता हूँ दोस्तों, आने वाले दिनों में ये रिवर फ्रंट इतना बढ़िया लगेगा कि ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा हमारे पूरे इंडिया में। और छठ पूजा की तो जितनी तारीफ़ की जाए, मेरे हिसाब से दिल्ली की सबसे बेस्ट छठ पूजा पिछले साल हमने देखी 2025 में।
ठीक है, इतनी भव्य तैयारी यहाँ पर की गई, इतनी पब्लिक यहाँ पर आई कि कदम रखने की जगह नहीं थी। इतना शानदार इंतज़ाम हमारी दिल्ली सरकार ने बिहार वासियों के लिए किया कि उनके लिए एक हैट्स ऑफ बनता है। तो दोस्तों, ये पूरे साल का मैंने आपको दिखाया क्या हाल था इसका एक समय, और एक समय छठ पूजा के दौर में देख सकते हैं आप स्क्रीन में लाखों लोगों की पब्लिक ने यहाँ पर आके स्नान किया। तो ये पूरी की पूरी काया पलट में हमारी दिल्ली सरकार को धन्यवाद करता हूँ मैं। और आप लोगों की जो भी राय हो, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट इसी तरह हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।